आज के दिन आप इंटरनेट पे कोई भी वीडियो देखेंगे, उसमें अगर फाइनेंशियली वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें एक चीज़ जरूर बताएंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड से दूर रहना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्योंकि ये एक अनजान बीमारी की तरह होती है जो धीरे धीरे बनती रहती है, अंदर ही अंदर बनती रहती है शरीर के अंदर, और फिर एकदम से उभर कर बाहर आती है जब लगता है कि बहुत सारा डैमेज हो चुका है पहले से ही। अब बैक जाने के लिए भी फिर से पैसा खर्चा करना पड़ेगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। और वैसे भी स्टूडेंट तो कुछ कमाता नहीं है, कॉलेज के टाइम पर सिर्फ पैसा लगना ही लगना होता है, और ऊपर से हमें और भी अपने जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वहाँ पर खर्चा करने पड़ते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट्स हो गए और कहीं कुछ भी और भी चीज़ें होती हैं जो पर्सनली होती हैं। इसी तरीके से आज बात करने वाले हैं इंडिया में ऐसे कौन से 3 क्रेडिट कार्ड है जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बने हैं, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशंस होती है जो हम जानेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद बात करेंगे कौन से 3 क्रेडिट कार्ड है और आप उनके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट का क्रेडिट कार्ड लेने से पहले यहाँ पर कुछ कंडीशंस है जो बैंक्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहले कि आपकी एज जो है वो 18 साल या 18 साल के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं 17 साल की एज में ही कॉलेज चले जाते हैं, अर्ली एज। अब ये कोई गलत नहीं है, अब एज अगर जल्दी है या सही समय कॉलेज जाने का तो वो जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 साल और या उसके ज़्यादा। अब दूसरी बात ये आती है कि आप ऑन गोइंग कॉलेज स्टूडेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कॉलेज के लिए में एडमिशन ले लिया लेकिन आप कॉलेज नहीं जा रहे, आप ऑन गोइंग कॉलेज स्टूडेंट होना चाहिए, ये भी प्रूफ देना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं कि इन क्रेडिट कार्ड्स में अदर क्रेडिट कार्ड्स के अलावा क्या डिफरेंस है कि और आप इससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे पहले जो आता है आपका क्रेडिट लिमिट। अगर आप बाकी कार्ड्स को देखेंगे तो वहाँ पर क्रेडिट लिमिट्स उनके जो पुराने ट्रांजेक्शन्स है, जो उनकी सैलरी है उसके द्वारा सेट की जाती है। किसी की 25,000 होती है, किसी की 50, किसी की 90, अपने अकॉर्डिंग होती है पर मंथ के साथ। लेकिन यहाँ पर जो क्रेडिट लिमिट मिलती है वो है सिर्फ 15,000 रुपीज़ की। सिर्फ 15,000 रुपये स्टूडेंट्स के लिए एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है, जहाँ पर वो उससे ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। सेकेंड है कार्ड वैलिडिटी। जनरली अगर आप कार्ड देखेंगे, जो भी क्रेडिट कार्ड इश्यू होते हैं किसी भी बैंक के द्वारा, तो वो होते हैं सिर्फ 2 या 3 साल के लिए, 3 या 2.5 3.5 साल के लिए। लेकिन यहाँ पर जो आपको लिमिटेशन मिलता है वो है 5 साल का, क्योंकि क्या होता है ना, कोई यूजी प्रोग्राम कर रहा है, कोई पीजी प्रोग्राम कर रहा है, कोई फॉरेन में पढ़ रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर 5 साल की लिमिट तय की जाती है। अगर इन द केस अगर आपका कार्ड खो जाता है या कोई चुरा लेता है तो तुरंत आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको एक डुप्लीकेट कार्ड जरूर दे दिया जाता है। अगर आप बैंक जाएंगे, आप उनको बताएंगे कि मेरे कार्ड में ये दिक्कत हो गई या मेरा कार्ड खो गया है, तो वो आपको तुरंत एक डुप्लीकेट कार्ड इशू कर देंगे। थर्ड थिंग, यहाँ पर एक ज्वाइनिंग फीस नहीं है। क्या होता है कि अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट करना पड़ता है अपने बैंक में, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपको ऐसी कोई कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कोई भी आपको ज्वाइनिंग फीस नहीं है, और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पर सबसे लो एनुअल चार्जेस हैं। देखिए चार्जेस तो लगते हैं कि क्रेडिट का मतलब ही होता है कि अगर पैसा दिया है तो कुछ एक ज़्यादा रुपये लगा के हम लोग कमाएं, तो सबसे लो एनुअल चार्जेस है यहाँ पर, क्योंकि उनको पता है कि स्टूडेंट कोई अर्निंग नहीं करता, वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए खर्च करता है, टिकट्स बुक करने के लिए या इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वहाँ पर सबसे लो एनुअल चार्जेस होते हैं। और सबसे आखिरी में कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को सही से यूज़ करते हैं, या अगर आप टाइम पर पेमेंट करते हैं, और या जैसे कि अगर 100 रुपये अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको 1 क्रेडिट मिलेगा, और उस क्रेडिट को आप कहीं पर भी अच्छे चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, रिवॉर्ड एंड बोनस मिलेंगे अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को सही से यूज़ करते हैं। तो आप जानते हो 3 से कौन क्रेडिट कार्ड है जो आपको यूज़ करने चाहिए एज ए स्टूडेंट और कैसे। सबसे पहला क्रेडिट कार्ड है आपका SBI स्टूडेंट प्लस एडवांटेज क्रेडिट कार्ड। ये इतना बड़ा नाम है लेकिन आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, SBI स्टूडेंट प्लस कार्ड, जो कि स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, जहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट डेमोग्राफिक के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि ये आपको पर्सनल एक्सपेंसेस कैसे खर्चा करना है, कौन सी चीज़ EMI पर और कैसे पे करनी है, ये आपको एक फाइनेंशियल चीज़ें सिखाने में मदद भी करेगा अगर आप सीखने को कोशिश करेंगे तो। और यहाँ पर ये भी है कि अगर आप 100 रुपये खर्च करते हैं तो हर 100 रुपये स्पेंड पे आपको 1 कैश पॉइंट मिलता है। अगर आपके पास ज़्यादा कैश पॉइंट कलेक्ट हो जाते हैं तो आप उससे कोई भी रिवॉर्ड या क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूल भरवाना, आपके लिए बुक्स खरीदना, तो वहाँ पर भी आपके ये जो कैश पॉइंट्स है, रिवॉर्ड पॉइंट्स, वहाँ पर आपको ये मदद करेंगे। थर्ड थिंग कि आपको यहाँ पर सिर्फ 2.5% का मंथली चार्जेस लगेगा, यानी अगर आप 15,000 रुपये या उससे कुछ ज़्यादा खर्च करते हैं तो आपको अगर रिटर्न करना पड़ेगा तो वहाँ पर 2.25% का मंथली चार्ज देना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से ये सबसे लो चार्जेस हैं जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 15,000 के 2% में कितना होगा, तो आप अगर जोड़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है। तो सबसे लो इंटरेस्ट चार्ज है आपके यहाँ पर। अब दूसरा जो कार्ड है हम बात करते हैं उस कार्ड की, तो वो है आपका HDFC बैंक फॉरेक्स प्लस कार्ड। ये कार्ड SBI वाले से अलग है, क्योंकि इस कार्ड का यूज़ होता है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि यहाँ पर HDFC बैंक फॉरेक्स है ना,
तो यहाँ पर फॉरेक्स या फॉरेन को समझ लीजिए, ये सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो फॉरेन में जाते हैं करेंसी एक्सचेंज करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको जो इन्फ्लेशन होता है, जैसे कि अगर डॉलर ऊपर हो रहा नीचे हो रहा, तो यहाँ पर भी आपको ये मदद करता है सारी चीज़ों को सेट करने में। जैसे अगर 15,000 लिमिट सेट की गई तो उसी के हिसाब से चीज़ों को भी एडजस्ट करता है। कहीं पर भी आप फॉरेन जा रहे हैं तो ये फॉरेन वाले स्टूडेंट्स के लिए, इंडिया के लिए नहीं है। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत आसान होती, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी होती, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक्सपेंसेस किस हिसाब से करने हैं, इन चीज़ों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। थर्ड, ये कॉलेज स्टूडेंट के द्वारा ही बनाया गया एक स्टार्टअप जो पिछले रिसेंट 4 साल में आया और काफ़ी चर्चा में है, और स्टार्टअप का नाम है स्लाइस। स्लाइस एक अच्छा ऐप है जो कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्रेडिट कार्ड ऐप है, फिनटेक कंपनी है जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा ही फाउंड की गई है बेंगलोर में। अब ये आपको इसलिए ज़्यादा अच्छा लगे क्योंकि यहाँ पर कोई एनुअल फीस नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं, बस 2 से 3 स्टेप्स में आपका क्रेडिट कार्ड आपके घर पे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लिमिटेशंस वो लोग खुद अपने हिसाब से तय करते हैं। जैसे कि मैं ऐसा काम करता हूँ तो मेरे कुछ ट्रांजेक्शंस है बैंक में, तो मेरे उस हिसाब से स्लाइस में कुछ लिमिटेशन सेट है। जैसे कि मेरा लिमिटेशन सेट है 25,000 या उससे थोड़ा सा कम, क्योंकि मेरे ट्रांजेक्शन के हिसाब से। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके हिसाब से ये ट्रांजेक्शन सेट करेगा, क्योंकि सिर्फ SBI ही 15,000 कर रहा है और HDFC कर रहा है, लेकिन स्लाइस का मुझे भी नहीं पता कि ऐसे स्टूडेंट के लिए कितना होता है। तो ये 3 क्रेडिट कार्ड से जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इन तीनों क्रेडिट कार्ड के लिए हम अप्लाई कहाँ से करें। फर्स्ट SBI और सेकंड HDFC के लिए मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाकर क्लिक करेंगे, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। एंड थर्ड वन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एंड्रॉयड से और ऐप स्टोर से जाकर ऐप डाउनलोड करना पड़ता है स्लाइस का, जहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा। इसके बाद आपको अपने पैन कार्ड एंड आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी, जिसके बाद कुछ समय बाद आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि आपको किस बैंक के लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए, किस वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे, किस टाइप का क्रेडिट कार्ड चाहिए। उसके बाद आप वहाँ पर अपनी प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, आप जाकर डिटेल देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन जो मैंने इसके पहले जो पॉइंट्स बताए थे 3-4, वो आपको रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ उनको ध्यान में रखें। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगता है प्लीज़ अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो और पिछली जो वीडियोस मैंने बनाई है और भी वीडियोस मैंने क्रिएट करी है, अगर आपको उन वीडियो से कुछ भी वैल्यूबल लगता है तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे 4 गुना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन। हर हफ्ते में 4 से 5 ऐसी नई नई वीडियोस आती रहेंगी जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ वैल्यूबल सीखने को जरूर मिलेगा और जहाँ पर आपकी कॉलेज की लाइफ बिल्कुल आसान होने वाली है।